अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल लिस्सी ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन सीखते हैं। आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, वो डिज़ाइन आज हम अपने मोबाइल से बनाना सीखते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस जगह पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें ये वाली शेप लेनी है, ये वाली। तो चलिए ये वाली शेप ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद कलर में जाकर हम इसको कलर तब्दील कर लेते हैं। यहाँ से हम ब्लैक कर लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं और इसे हम सेंटर कर लेते हैं। इसे यहाँ से गार्ड को दबा दिया, यहाँ से यू को दबाकर हम इसे सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद फिर इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ से और कलर में जाकर इसका कलर हम इनेबल करके वाइट रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद फिर से हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेंगे और इसे हम इस यहाँ से पकड़ कर इसे हम इस तरह से घुमा देंगे। घुमाने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लें। यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेते हैं, ये कॉपी वाला ऑप्शन है और फिर से यहाँ इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अच्छे से यहाँ पर सेट कर लें कि दोनों तरफ बराबर हो। अच्छे से यहाँ पर सेट कर लें। बेशक आप इससे भी सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से शेप्स में जाएंगे और यहाँ से एक शेप लेंगे। इसको हम इसका राउंड बड़ा यहाँ से हम 10 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। कलर में जाकर हमने इसे ब्लैक कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस तरह से सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें इन सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सब पर टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब ये सारा एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें इसका कलर इरेज करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है कलर इरेज का, यहाँ से ओके कर दिया, इसे इनेबल कर दिया और यहाँ से इसे फुल कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बनकर सामने आया। इसे हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ से गार्ड को ओपन कर लिया है, इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद अब हम इसकी एक कॉपी लेते हैं। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद फिर इसकी एक कॉपी लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा करके हम इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इसे सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इसे हमने सेंटर नहीं किया सही से, ये सेंटर हुआ नहीं। हाँ जी, ये सेंटर हो गया। उसके बाद फिर से हम शेप्स में जाते हैं और फिर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं, या सबसे आखिर में जो है इसे हमने ले लिया। लेने के बाद इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं यहाँ से और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ से पकड़कर हम इसे घुमा लेते हैं और इसको हम उठाकर यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाने के बाद इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और इसके ज़रिए हम इसे सेट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे मीनार बना लिया है। अब इन सभी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सब पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब ये डिज़ाइन हमारा मीनार बनकर तैयार है। अब बारी है यहाँ पर गुंबद बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर शेप क्लिक करते हैं और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर एक शेप ले ली। शेप लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मास्क का। मास्क वाले ऑप्शन में आए, उसके बाद आने के बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे ले आते हैं। उसके बाद इस वाले पॉइंट को उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ लाने के बाद इसको इस तरह से हम घुमा देते हैं, इस तरह से और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। और इसको अच्छे से हम इसको सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से।
तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे सेटिंग कर लिया। सेटिंग करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल करेंगे और यहाँ से ये आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से सामने आया है। इसे और थोड़े से हम अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं। जी हाँ, देख लेते हैं हम। जी हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया। उसके बाद हम इसे कलर में जाकर इसका कलर हम तब्दील कर लेते हैं, यानी ब्लैक कर लेते हैं। ये ब्लैक कर लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसी की हम एक कॉपी ले लेते हैं। ये कॉपी वाला ऑप्शन कॉपी ले लिया। उसके बाद इसको हम इस तरफ घुमा देंगे। तो इसके लिए हम ये 3D रूटेड वाला ऑप्शन है और नीचे वाले ऑप्शन में वाई, इस पर हम इसे बिल्कुल इस तरफ कर दिया और यहाँ से हमने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम इसे दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो कुछ ये बड़ा हो गया तो हम फिर से इसको एक डिलीट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इस तरफ हमें घुमाना है तो हम 3D रोटेट वाले ऑप्शन के ज़रिए इसे घुमा लेंगे और इसको हम एक साथ जोड़ देंगे और अच्छे से जोड़ेंगे, बिल्कुल बराबर करके, ऊपर नीचे हर तरफ बराबर होना चाहिए। देखिए, और इसके ज़रिए भी हम आसानी के साथ सेंटर कर सकते हैं कुछ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे एक साथ जोड़ दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऊपर वाले दोनों को। तो हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसे हम छोटा कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर सेट करते हैं। अब आराम से करें, अच्छे से कटिंग करें। मैंने जल्दी में कटिंग कर लिया, थोड़ी सी कमी रह गई इसमें। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब हमें इन दोनों के ऊपर कलर करना है। मीनार के ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग, हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे पहले। तो इसको हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं और इसको यहाँ पर, और इसके लिए एक काम और करते हैं। हम यहाँ ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर हम एक गुंबद को खूबसूरत बनाने के लिए एक सेटिंग और करेंगे। वो सेटिंग क्या है कि यहाँ से मैं कुछ सितारे का ये ले लेता हूँ। तो ये ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन है इसे मोड़ने के लिए, इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हमने इसे यहाँ पर मोड़ दिया है। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर इसके नीचे सेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका सेम है। उसके बाद इरेज कलर में आकर हम इससे कलर इरेज कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं यहाँ से। उसको अच्छे से हम सेटिंग कर लें। जी हाँ, अब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। अब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक चांद लगाना है इस तरह से। तो यहाँ शेप्स में जाएंगे और यहाँ से गोल शेप ले लेंगे और इसे हम कलर में ब्लैक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसे हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और कलर में जाकर इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं। वाइट रखने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लिया है। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे। इसको हम कटिंग करेंगे, यानी हम इसे चांद बनाना है। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करें और इन दोनों को जोड़ दे ऊपर वाले को। तो जोड़ने का तरीका सेम है जो पहले मैंने कई बार बताया। उसके बाद इरेज कलर में आकर इसे हमने इरेज कर दिया और यहाँ से फुल कर दिया। फुल करने के बाद अब इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। तो इससे पहले हम इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको चाहे तो थोड़ा सा घुमा दें। इससे पहले एक काम और करें कि इसके ऊपर टेक्सचर कलर करना है, तो इसकी एक कॉपी लेनी होगी। तो हम इसको यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं। पहले सेंटर कर दिया, कॉपी लिया, उसके बाद इसको एक साथ जोड़ दिया। इन दोनों को फिर एक साथ हम जोड़ देते हैं ताकि टेक्सचर कलर करने में आसानी हो। अब हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर। जी हाँ, उसके बाद इसको हम कलर टेक्सचर कर लेते हैं। टेक्सचर का ऑप्शन इस पर आया और यहाँ से गैलरी से एक हम कलर ले लेते हैं। यहाँ से
मेरे पास कलर मौजूद है तो मैं वो कलर ले लेता हूँ यहाँ से। तो इसके ऊपर मैं सिल्वर कलर कर लेता हूँ, ये वाला जी हाँ, इसको ले लिया, इसे इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद अब मैं ये गुंबद और मीनार को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्सचर में आकर इसके ऊपर मैं कोई एक दूसरा कलर कर लेता हूँ, कोई एक दूसरा कलर कर लेते हैं। तो इनमें से मैं कौन सा, जी हाँ, ये ग्रीन वाला कलर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसे इनेबल कर दिया और देखिए इस तरह से। तो इनको कलर करने के बाद अब मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद फिर मैं जो सेटिंग करूँगा उससे और ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब यहाँ पर आ जाएं और यहाँ 3D शेप में आकर इसे 3D में कन्वर्ट कर दें। देखिए थोड़ा सा टूट फूट रहा है तो इसको आप छोटा बड़ा करके सेटिंग कर लें। यहाँ पर सेटिंग कर दिया। डेप्थ को हम कम कर देते हैं 3। उसके बाद डार्क को हम बढ़ा देते हैं यहाँ से और कर देते हैं 70। ओके कर दिया। शेडो में आकर हम शेडो दे देते हैं और इसे फुल कर देते हैं। उसके बाद एम्बोज में आकर हम इसे एम्बोज कर लेते हैं। तो इसकी भी यहाँ पर हम सेटिंग कर लें। जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर इसे छोड़ दें। आप अपने हिसाब से इसे सेटिंग कर लें। सेटिंग कर लेते हैं हम इसको अच्छे से सेटिंग कर लिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक हम इसके बैकग्राउंड ले लेते हैं। मेरे पास एक बैकग्राउंड है, मैं वो बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से। बैकग्राउंड, जी हाँ, इसको मैं ले लिया। यहाँ से ओके कर दिया। इसको हम फुल कर लेते हैं बड़ा, और यहाँ पर हमने लगा दिया। उसके बाद इसे टू बैक कर देते हैं। उसके बाद इसे हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो नाज़रीन देखिए कि कितना खूबसूरत और बेहतरीन ये डिज़ाइन बना है। तो इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। बनाने के बाद ये टूट फूट रहा है, आप इसे सेटिंग कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई एक तहरीर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस्लामिक लोगो। इस्लामिक लोगो ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। वाइट ही कलर रहने देते हैं। अच्छा सा एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं, कोई बढ़िया सा। जी ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इसे स्पेस दे देते हैं और इसे हम इसे स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसे यहाँ पर हम सेट, तो इसे हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे आप चाहें तो छोटा भी कर लें ताकि देखने में खूबसूरत लगे, या आप चाहें तो यहाँ पे भी लगाएं। तो कुछ इस तरह से आप एक ख़ूबसूरत अंदाज में एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।